प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के इतिहास के 8वें चैप्टर के बारे में बात करें, जो कि इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको हम आज कवर करके लाएं। देखिए आपको क्या कहना है, बाइबिल पर प्रकाश डालें। तो देखिए पहला प्रश्न है ना आपका, ये बाइबिल पर प्रकाश डालें। तो गुटेनबर्ग को फास्ट नामक सुनार ने बाइबिल छपने का ठेका प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके छपने का पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन, ठीक है, कि बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छपे गए। अब 42 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, किंतु फास्ट और सुअफर के द्वारा इन्हें पूर्ण किया गया। ठीक है, बाइबिल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई, हालांकि इन पर प्रकाशन का कोई तारीख अंकित नहीं है अभी तक। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न आता है आपका, मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने संपादन में 1881 ईस्वी में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, मराठा का शुरुआत हुई। ये पत्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है आपका, गांधी जी की यंग इंडिया पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचारों, ठीक है, अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के बड़े आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित भी किया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न आता है, मुद्रण कला का आविष्कार कब और कहाँ हुआ। ठीक है, तो देखिए मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है, जो कि 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति ठीक है, पी शेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई। किसकी? मिट्टी की। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए पांचवा प्रश्न आता है, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कब हुआ। तो देखिए आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ सन 1776 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। ठीक है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके कार्यों से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया और 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार का प्रकाशन किया। किसका? बंगाल गजट का। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन किया, बंगाल गजट नामक प्रकाशन किया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, छठा नंबर क्या कह रहा है। छठा नंबर आपका प्रश्न, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, उसमें से एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिया जाना था। ठीक है, फलतः इस साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। जनता पुनः हर्ष हेतु एकजुट होने लगी। ठीक है, इसके खिलाफ एकजुट होने लगी। देखिए आपका उसी प्रकार से 7वां प्रश्न है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। समझिए बात को। देखिए भारत में छपा खाने के विकास के पहले, ठीक है, हाथ से लिख करके पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। यह संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य के अनेक तस्वीर युक्त से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए जल्द भी किया जाता था। यानी फिर भी पांडुलिपि काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। ठीक है, पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के लिए पहुंच से बाहर थी, बहुत ही अलग थी। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां नंबर, छपा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। तो देखिए लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, ठीक है, परसिया सिमरिया मार्ग से, रेशम मार्ग से कर सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुई और 13वीं शताब्दी के अंत में रोमन मिशनरी,
ठीक है, रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी के धातु से, ठीक है, लकड़ी के धातु से बने मूवेबल टाइपों का प्रचार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज बनने की कला 11वीं सदी में, ठीक है, पूर्व से यूरोप पहुंची। गुटेनबर्ग ने सुस्पष्ट मुद्रण तकनीक की आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा किया और 1475 ईस्वी में सर विलियम कैप्स्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड लाए और पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में अन्य देशों में पहुंची। छापाखाना ने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय पूर्ण रूप से चीन को ही जाता है, इसलिए कागज का आविष्कारक चीन को बोला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 9 नंबर। भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए भारतीय प्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था। ठीक है, इसके राजनीतिक क्षेत्र में देखिए भूमिका क्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पूर्व भारतीय समाचार पत्र भारत में लोक मत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। ठीक है, वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समाचार पत्र का जागृत और प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, जागृत और प्रोत्साहित करते थे। इसका आर्थिक क्षेत्र में भूमिका क्या था? देखिए आर्थिक क्षेत्र में इसका भूमिका ये था कि ब्रिटिश सरकार की शोषण वाली आर्थिक नीति के विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज़ उठाई। प्रेस ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में हो रहे आर्थिक शोषण की घोर निंदा भी की थी, काफ़ी निंदा किया था। ठीक है, और इसके बारे में देखिए इसमें सामाजिक क्षेत्र में इसकी भूमिका क्या थी। तो सामाजिक क्षेत्र में देखिए समाज क्षेत्र में इसका भूमिका थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने उस समय के भारतीय समाज के विकृति के रूप में, ठीक है, विकृति के रूप को लेख के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया और दिखाया। ठीक है।